हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो आ गया है फार्म, जिसका आपको था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार। वो घड़ी आ गई है और कुछ दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने को होगा और वो घड़ी एकदम सर पे चढ़ के डांस करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बताने वाले हैं आपको यूपी लेखपाल के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र जैसा कि हमेशा से ओपन करते आए हैं, हम आज भी ओपन कर लेंगे और इसमें टाइप करेंगे टेस्ट। ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे UPSSC और कर देंगे गूगल सर्च। उसके बाद UPSSC.gov.in ये साइट आपके सामने आ जाएगी और इस पर आपको कर देना है क्लिक। ये होम पेज खुल के आ जाएगा यूपी पेड के लिए, जो ऑफिशियल साइट है वो उसकी, जो है कि UPSSC.gov.in। यहाँ पर देखिए 28/10/2021 को जो आया था रिजल्ट स्कोर कार्ड पेट का, वो आज भी देखा जा सकता है। अगर आपको ज़रूरत है तो ये देख सकते हैं। फिर जो मेन मुद्दे की बात है कि लेखपाल का जो नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं और कब से आवेदन शुरू हो रहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम डेस्कटॉप व्यू में कर लेते हैं। ऊपर जो 3 डॉट था उस पर क्लिक किया और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये डेस्कटॉप साइट हमारे सामने खुल के आ गया है। अब इसमें हम आराम से देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। नोटिस बोर्ड, इसमें 5 जनवरी 2022 को जो आया है नोटिस, उसके बारे में बात करेंगे। आयोग की विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक PDF डाउनलोड करने का ये ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो ये है नोटिस जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा से संबंध में है, और परीक्षा कब होगी अभी इसका डेट नहीं आया है, तो ये तो हम बाद में देख लेंगे। फॉर्म भरा जा रहा है फिलहाल, यानी 7 जनवरी 2022 से, तो उस विषय में ये नोटिस आया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि तारीख 1 महीना 2022। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि सबमिट करने की है 28 जनवरी 2022, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट तारीख है 4 फरवरी 2022। बाकी ये आराम से बैठ के इत्मीनान के साथ पूरा नोटिस आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी पेट का एग्ज़ाम दिए थे वही ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें शॉर्ट लिस्ट करने का कोई भी मिनिमम स्कोर नहीं दिया गया है। मतलब कि जो भी पास हो गए हैं, जिनका वैध स्कोर दिखा रहा है, वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी आवेदन लिए जाएंगे वो ऑनलाइन लिए जाएंगे UPSSC.gov.in के साइट से ही, और अन्य किसी भी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और साथ में बता रहा है आवेदन की प्रक्रिया में कि आप विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें, समझ लें अच्छे से। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप फॉर्म भरें, अदरवाइज़ फॉर्म ना भरें। और कि मैंने विज्ञापन आपको डाउनलोड करके दिखाया है, सेम ऐसे ही आप विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। और फिर आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश में आपको बताया जा रहा है कि आप जब पेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे लेखपाल का, तो आप उस समय अपने आप को वेरीफाई कराएंगे वहाँ पर। और वो वेरीफाई कराने के 2 मेथड हैं। पहला कि अपने बारे में जानकारी दे करके आप वेरिफिकेशन कराएं कि हाँ आप सही व्यक्ति हैं जो लॉगिन कर रहे हैं और आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं। और दूसरा मेथड है OTP के थ्रू, जिसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएगा, और वो OTP इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं अपना, और उसके बाद अपना आवेदन भर सकते हैं। और फ़ोटो हस्ताक्षर जो पहले से ही आपने फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए होंगे पेट के एग्ज़ाम के दौरान, वही वाला फ़ोटो और हस्ताक्षर ऑटोमेटिक अपलोडेड रहेगा। उसमें आपको कंटिन्यू क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, आपको और कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आया होगा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था। और बाद में आप एडमिट कार्ड जब प्रिंट कराए होंगे तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल ही जाएगा पेट का। और फिर उसके बाद एक कार्बन कॉपी मिली होगी, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो पेट के एग्ज़ाम सर सीट था उसमें।
और आगे चलते हैं। घोषणा पत्र पर टिक करके पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे। फीस की बात करें तो चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कास्ट का सबका चार्ज केवल 25 रुपीज़ लग रहा है। अगर आपका पेमेंट कट गया है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करिए कि आप एक बार अपना लॉग आउट कर लीजिए और फिर उसके बाद दोबारा से लॉगिन करिए और वहाँ अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड ऐसा लिखा होगा साइट के मेन पेज पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये कैप्चा कोड फिलअप करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद वो डबल वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा और आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। और जब पेमेंट अपडेट हो जाएगा तो फिर आगे का ब्यूरर आप भर सकते हैं। उसका जो अंतिम तारीख है फीस जमा करने का, उसके बाद आप फीस नहीं जमा कर पाएंगे। तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि टाइम रहते ही आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। और आवेदन फीस शुल्क उसके विषय में यहाँ दिया गया है कि कितना रुपया लग रहा है। 25 रुपीज़, जैसा कि मैंने सबके लिए बताया है। अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और विकलांग जनहित सबके लिए 25 रुपीज़ ही लग रहा है। और इसमें एक यहाँ पर मुख्य बात है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस लिया जाएगा बाद में, जो शॉर्ट लिस्ट हुए रहेंगे। और जब उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो उस समय प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले आपको भुगतान करना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा राशि या शुल्क, वो आपको पे करना होगा। उसके बाद अपना आप डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। तो मतलब भाई ये जो 25 रुपया लिया जा रहा है, ये 25 रुपया तो लिया ही जाएगा। जो शेष पेमेंट करना रहेगा वो तब करना रहेगा। तो फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, जो कि 28 जनवरी 2022 के बाद से होगा। और उसमें क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे नाम में वर्तनी की गलती अगर हो गई है तो उसे सुधार सकते हैं। दूसरा है पिता के नाम में वर्तनी में अगर गलती हुई है तो उसे सुधार सकते हैं। पत्राचार का पता जो है उसमें आपको संशोधन करना है तो वो कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है, इन सब में आप संशोधन कर सकते हैं। जात की श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं, लिंग, जेंडर में संशोधन कर सकते हैं। और ये संशोधन 4 फरवरी 2022 तक ही मान्य होगा। पदों का विवरण जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में लेखपाल के लिए 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। और जो अनारक्षित पद हैं 3271, जिसमें से अनुसूचित जात के लिए 1690, अनुसूचित जनजात के लिए 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 और EWS के लिए 798 पोस्ट। टोटल 8085 पोस्ट हैं जो कि भरे जाने हैं। और जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता ही दी हैं कि अनिवार्य अर्हता शैक्षिक में क्या होना चाहिए कि आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश ज़रूरी नहीं हो सकता है तो आप किसी और बोर्ड से पढ़े हो तो उस बोर्ड का 12th आपको पास होना चाहिए या 12th के समकक्ष पास होना चाहिए। आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा आपने अगर की हो तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का अगर भी प्रमाण पत्र आपके पास है तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन तब जब आपके मार्क्स समान होंगे उस मामले में। आयु सीमा की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 40 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए आप। बाकी छूट जो है वो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और जैसा कि चयन का आधार के बारे में बात करेंगे तो ये लिखित परीक्षा होगी। ऐसे पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू बंद कर दिया गया है। तो आपको केवल एग्ज़ाम पास करना है और आप सीधे पोस्ट गेन कर लेंगे। और साथ में आप देख रहे होंगे कि ये परीक्षा योजना है जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स है और कितना समय मिलेगा इसके बारे में भी दिखाया गया है, जो कि पहले ही नोटिस आ चुका था और उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा उसका वीडियो। और साथ में आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और पाठ्यक्रम जो कि पहले ही आ चुका था फिर से आप देख लीजिए एक बार। और अगर आपने शुरू नहीं किया है पढ़ाई तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। हो गया काम आज का।
और जैसे ही कल फॉर्म आता है मैं फिलअप करके आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द देंगे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।